नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। दुनिया में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, भारत में फिर भी कम से कम दाम बढ़े, सरकार ने किया राहत का दावा। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारत में यह वृद्धि करीब 5% तक सीमित रही। म्यांमार, मलेशिया, पाकिस्तान और अमेरिका में ईंधन की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रुपए की कीमत बाजार और वैश्विक परिस्थितियों से तय होती है। आइए जानते हैं विस्तार से। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के बीच दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि भारत में ईंधन की कीमतों में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने करीब 76 दिनों बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी की है। भारत में पेट्रोल की कीमतें करीब 4.74 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 4.82 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का दावा है कि वैश्विक संकट और कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बावजूद भारत में आम लोगों पर कम बोझ डाला गया है। आइए जानते हैं दुनिया के मुकाबले भारत में कितनी कम बढ़ी कीमतें। तेल वितरण कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 5% की वृद्धि की है। वहीं कई देशों में यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा रही। म्यांमार में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 90% और डीजल में 112% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। मलेशिया में पेट्रोल 56% और डीजल 71% तक महंगा हुआ। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत करीब 55% और डीजल 45% तक बढ़ गया। सरकार का कहना है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद कीमतों को काफी हद तक नियंत्रित रखा। आइए जानते हैं विकसित देशों में कितने गंभीर है हालात। अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में भी ईंधन की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 44.5% और डीजल में 48.1% की वृद्धि हुई। ब्रिटेन में पेट्रोल 19% और डीजल 34% ज्यादा महंगा हो गया। फ्रांस में पेट्रोल की कीमत करीब 21% और डीजल में 31% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक कच्चे तेल बाजार में अस्थिरता की वजह से दुनिया भर में ईंधन महंगा हुआ है। आइए जानते रुपए की गिरावट पर पीयूष गोयल ने क्या कहा। पीयूष गोयल ने डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को लेकर कहा कि सरकार विनिमय दरों में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि रुपए की कीमत बाजार की ताकतों और वैश्विक परिस्थितियों से तय होती है। गोयल के मुताबिक सरकार का फोकस निर्यात बढ़ाने, आयात पर निर्भरता घटाने और भारत में निवेश को प्रोत्साहन देने पर है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 2-3 दिनों में रुपया फिर मजबूत हुआ है और यह बाजार की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और पश्चिमी एशिया की स्थिति पर आगे भी नजर बनी रहेगी। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो भारत में भी ईंधन की कीमतों पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार फिलहाल कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश में जुटी है ताकि आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।